लेके आया हूँ हायर के स्प्लिट एसी। तो एसी का सीजन स्टार्ट हो गया है, सभी कस्टमर्स की क्वेरी रहती है एसी के रिगार्डिंग। तो मैं आज का जो लाइनअप है वो क्लियर करने वाला हूँ हायर की स्प्लिट एसी का। इसके अंदर क्या है, इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी है जिससे कि आपको हैवी ड्यूटी कराता है ये एसी। तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें हायर की स्प्लिट एसी की, तो फर्स्ट इसके अंदर टेक्नोलॉजी आती है सुपरसोनिक कूलिंग। अब सुपरसोनिक कूलिंग में क्या रहेगा, जैसे कि क्या होता है, आप किसी भी कंपनी का एसी ऑन करते हो तो ऑन करने के बाद जो कंप्रेसर है वो 2.5 से 3 मिनट के बाद ऑन होता है। उसके बाद कंप्रेसर धीरे धीरे टेम्परेचर अचीव करता है। बट जैसे ही हायर की स्पीड एसी के ऑन का बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे ये भी आपका 2.5 से 3 मिनट के अंदर ऑन होगा। बट ऑन होने के बाद ये स्टार्टिंग में ही आपके हाईएस्ट आरपीएम पर चला जाएगा, क्योंकि इसके 7800 आरपीएम रहेंगे। उसके अंदर क्या है 10 सेकंड के लिए 7800 आरपीएम में जाएगा, जिससे कि आपकी जो कूलिंग है वो 10 सेकंड के अंदर ये अचीव कर लेगा, जिससे कि आपको इंस्टेंट कूलिंग प्रोवाइड होती है। सेकंड इसका ऑप्शन है जो है फोर्स सेल्फ के नाम से आता है, जो इसका फीचर है। उसका बेनिफिट क्या रहेगा, जब भी कस्टमर्स एसी यूज़ करते हैं तो एसी में क्या होता है, बेसिकली जब ये गर्म हवा खींचता है तो गर्म हवा के साथ साथ कुछ डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं। कुछ डस्ट पार्टिकल ऐसे होते हैं जो फिल्टर पे आते हैं, कुछ नैनो पार्टिकल होते हैं जो फिल्टर से होते हुए जो उसकी कूलिंग कॉस्ट की जो फीस है वहाँ पर ब्लॉकेज कर देते हैं। तो जब भी आप अपना एसी चलाओगे या तो डस्ट वाली हवा लगेगी या फिर कंप्रेसर पर लोड पड़ेगा। बट जैसे ही आप हायर के रिमोट से आप सेल्फ का बटन प्रेस करोगे तो उसके अंदर क्या होगा कि बंद के अंदर पूरा क्लीन हो जाएगा। वो कैसे होगा, बंद हो जाएगा, कंप्रेसर जो है हाईएस्ट आरपीएम पे चला जाएगा और जो ब्लोअर है इसका वो भी स्टॉप हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसकी कूलिंग कॉस्ट की जो फीस है वहाँ पे 3 mm की लेयर बन जाएगी और उसकी वो भी 16 मिनट की होगी। उसके बाद क्या है, जितना भी डस्ट पार्टिकल रहते हैं रहते हैं वो ये ऑब्जर्व करेगा और लास्ट के 5 मिनट के अंदर ही उसको डिफोज कर देगा, जिससे कि जितना भी डस्ट पार्टिकल रहते हैं जल्दी वगैरह है वो ड्रेन पाइप कर देगा और आपको क्लीन और हेल्दी एयर प्रोवाइड करेगा। ये जो फीचर दिया गया है ये 15 दिन में या महीने में कभी भी आप इसको यूज़ कर सकते हो और क्लीन और हेल्दी एयर ले सकते हो। दूसरा फीचर आता है जो इसका हेक्सेन मोटर टेक्नोलॉजी के साथ आता है। अभी ये हेक्सेन मोटर है क्या, सभी कंपनियाँ हैं, किसी कंपनी में आपको डीसी मोटर मिलेगा, डिजिटल मोटर टेक्नोलॉजी मिलेगी, इलेक्ट्रिकल मोटर टेक्नोलॉजी मिलेगी। सभी मोटर अलग अलग नाम से नाम देखो कर सकते हैं। तो इसके अंदर हेक्सेन मोटर दिया है। हेक्सेन मोटर में है क्या, हेक्सेन मोटर के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर एक्सपेंसिव वॉल्व दिया गया है, वो भी मोटर बेस्ड है आपका। सेकेंडली क्या है, इसकी मोटर होती है जो आउटडोर फैन की मोटर है और जो फ्लोर की मोटर है वो भी आपकी इन्वर्टर बेस्ड है। दूसरा इसके अंदर जो पीसीबी लगा हुआ है वो भी इसका इन्वर्टर बेस्ड है। और इसके अंदर बेनिफिट क्या रहता है, इसके अंदर मिनिमम जो आरपीएम रहते हैं वो आपके रहते हैं 1800 और जो मीडियम आरपीएम रहेंगे वो इसके 4800 और जो मैक्सिमम आरपीएम जो रहेंगे वो 7800 और जो आपके इन्वर्टर बेस्ड रहेंगे। सेकंड आता है ये पंप टेक्नोलॉजी। ये पंप टेक्नोलॉजी में है सभी एसी जो क्या है कि 1 डिग्री से अप डाउन होते हैं, इसमें -0 डिग्री से अप डाउन रहता है। और थर्ड आता है इसका PID टेक्नोलॉजी। PID टेक्नोलॉजी में क्या होगा है, इसके अंदर क्या है कि क्या कहते हैं 130 वाटर से लेकर 290 वोल्टेज तक का स्टेबलाइजर ऑपरेशन दिया गया है। वोल्टेज की फ्लक्चुएशन होती है तो इसके अंदर 120 वोल्टेज से लेकर 290 वोल्टेज तक का स्टेबलाइजर ऑपरेशन दिया है, जिसमें आपका और उसके बाद बात करें हम इसका 20 लीटर का एक हुआ है जो इसका फ्लोर में जो पैरामीटर दिया गया है काफ़ी बड़े साइज में दिया गया है। जैसे ही आपका एयर फ्लो करेंगे तो 20 लीटर का एक फ्लो लगता है इसमें, जिसमें बैक साइड में हवा दीवारों से टकराकर दोबारा वापस इस वाले कूलिंग की तरह आपको बढ़ेगी, जिससे कि आपको ठंडक मैक्सिमम फ्लो होगी। उसके बाद आपको 7 ईयर और कन्वर्टेबल होगी। अब इंटेलीजेबल कन्वर्टेबल टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है ये मैं आपको बता देता हूँ। पहला आप इसके अंदर क्या है पौना टन पे चला सकते हो, 45% पे चला सकते हो। दूसरा 55% पे भी चला सकते हो आप इसको। थर्ड है 75% पे भी आप अपनी एसी को चला सकते हो और 100% की कैपेसिटी में भी चला सकते हो और 110 की कैपेसिटी से अबव भी चला सकते हो। एक ऑप्शन आता है इसके अंदर जो कि है आपका सुपर एक्सपेंडर। सुपर एक्सपेंडर में क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए आपका थिएटर का एसी है तो आपकी थिएटर की 110% की जो कैपेसिटी बात करें 5400 की कूलिंग कैपेसिटी में 6000 की कूलिंग कैपेसिटी पर चला जाएगा।
जिससे कि गेट टूगेदर पार्टी वगैरह रहते हैं तो उसमें क्या कूलिंग प्रॉपरली मेंटेन होगी। और नेक्स्ट इसके फीचर्स की बात करें तो 60 डिग्री टेम्परेचर भी हुआ है इसके अंदर, हाईएस्ट टेम्परेचर जिसके अंदर ये टेस्टेड है। अब 60 डिग्री टेम्परेचर देने का कारण यही है कि नॉर्मली जो एसी आते हैं वो 52 डिग्री टेम्परेचर तक टेस्टेड होते हैं, 54 डिग्री तक टेस्टेड होते हैं। बट इसमें क्या रहेगा आपका ये 60 डिग्री टेम्परेचर तक टेस्ट है। अगर मान लीजिए बाहर आपका टेम्परेचर 48 डिग्री तक चला गया है तो उसके जो कंप्रेसर होता है बाहर उसके आसपास का एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, जिसकी वजह से भी आपका एसी जो है 52 डिग्री वाला वो ब्लॉकआउट हो जाता है, जिससे कि वो आपका एसी वर्क नहीं करता कम पानी है। बट इसमें जो है 60 डिग्री जो है वो स्मूथली वर्क करेगा चाहे टेम्परेचर कितना भी इंक्रीज हो जाएगा। उनका बेनिफिट क्या रहेगा, जैसे भी क्या होता है लाइट फ्लक्चुएशन के टाइम पे हर एक किसी के अंदर स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन आता है। अगर नॉर्मल एसी की अगर हम बात करें तो पीसीबी बनी होती है उसके अंदर जो कूलिंग सिंक होते हैं वो 9 होते हैं। हमारे हायर के एसी में क्या है कूलिंग सिंक जो मिलेंगे वो आपको 13 मिलेंगे, जिसका बेनिफिट क्या है एक्स्ट्रा हीट एक्सचेंज करेगा। अगर कैपेसिटर की बात करें तो नॉर्मल जैसे कोई भी कंपनी का एसी है उसके अंदर जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो 480 सर्च वोल्टेज का कैपेसिटर लगा हुआ है, लेकिन हायर के एसी में आपको 2 सर्च वोल्टेज मिलते हैं जिसमें 550 सर्च वोल्टेज के 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, यानी कि लाइट फ्लक्चुएशन में आपका ये आपकी पीसीबी को सेफ करते हैं। दूसरा ये FR4 मटेरियल के साथ आता है, फ्लेमलेस रहता है, ये आग वगैरह जिससे नहीं पकड़ता है। दूसरा थिकर कन्फर्म कोटिंग के साथ आता है, मोशन वगैरह भी इसके अंदर कंट्रोल रहता है। अब इसकी बात करेंगे वारंटी वगैरह की, अगर हम बात करें तो नॉर्मल एसी की जो वारंटी होती है वो 1 ईयर कंप्लीट होती है, बट हायर के एसी में आपको 5 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी दी है। 1 ईयर कंप्लीट है, 4 ईयर्स कॉम्प्रिहेंसिव है। अब होगा क्या आपके एसी के अंदर जितने भी पार्ट है जैसे कि कूलिंग कोयल्स हो गया, कंडेंसर कोयल हो गया, पीसीबी हो गया या अदर मोटर्स पार्ट हो गए, अगर इनमें से 5 साल के लिए कोई भी पार्ट आपका ख़राब होता है तो ये पार्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करके देगी कंपनी 5 साल के अंदर। इसकी कंप्रेसर की जो वारंटी है वो 12 साल की है, 12 साल यानी कि लाइफ ही होती है एसी की 12 साल की। ग्लोबली नंबर 1 एसी आ जाता है आपका, और ये हैवी ड्यूटी के अंदर आएगा आपके एसी। ये सबसे बेस्ट एसी है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी कम होती है और कूलिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा है, और इन सारे फीचर्स के साथ ही आते हैं। अदर्स में जितने भी इसके अंदर फीचर बताए गए हैं अदर एसी में नहीं आते, तो इस फीचर में अगर आप चाहो तो हाई के एसी भी देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा होगा। आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं, और थोड़ा सा कमेंट वगैरह करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।